औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लेटर। लास्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लेटर को डिस्कस किया था। एसेंशियल में फिर मैं दोहराता चलूँगा। सबसे पहले हेडिंग या लेटर हेड होता है, उसके बाद डेट होती है, उसके बाद इनसाइड एड्रेस होता है, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है और उसके बाद बॉडी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर होते हैं। ये 7 एसेंशियल पार्ट्स हैं। और नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हैं उसमें सबसे पहले रेफरेंस और उसके बाद अटेंशन लाइन, फिर सब्जेक्ट लाइन आती है और फिर जो है वो आइडेंटिफिकेशन लाइन है और एनक्लोजर है और कार्बन कॉपी। ये 6 जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। तो इनको आज वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड है तो आज हम ऑफिशियल लेटर के नॉन एसेंशियल पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास रेफरेंस लाइन है, उसके बाद अटेंशन लाइन है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लाइन है, न्यूक्लियर है और कार्बन कॉपीज है। तो रेफरेंस रेफरेंस लाइन के बारे में ये बताता चलूं कि कोई भी लेटर हमारे पास आया होता है, उसका एक नंबर होता है, उसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो जब भी कोई लेटर आता है, उसका कोई हमने रिप्लाई देना है, तो हमने उसका रेफरेंस जो है वो जरूर बताना है। तो रेफरेंस लाइन कहाँ पे ऐड की जाती है? जो लेटर आया होता है, जो एड्रेस ही है, उसका लेटर जो होता है, उसका सबसे टॉप पे लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट साइड पे कॉर्नर के ऊपर हम उसको उसका रेफरेंस नंबर और नीचे अगर हमने अपना कोई रेफरेंस नंबर दिया होता है तो वो नीचे हम लिखते हैं। ये एक तो प्रीवियस जितनी भी correspondence होती है, ये रेफरेंस नंबर उससे लिंक करता है और बाकी रेफरेंस नंबर दिया हो तो ब्रांच डिपार्टमेंट में वो क्विकली जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। अगर हम नहीं देते रेफरेंस नंबर तो फिर बड़ी इनकन्वीनियंस आ सकती है। तो ये पॉइंटेड बिलो द लेटर हेड, ये हमने ऑलरेडी बात की है कि लेफ्ट हैंड मार्जिन में लेटर हेड के नीचे टॉप पे कॉर्नर पे ये आता है लेटर हेड के नीचे। अच्छा, तो ये अमूमन जो है यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस में इस तरह नहीं होता कि इधर गैपको के अंदर जो है वो इस तरह का रेफरेंस नंबर यहाँ इस प्लेस पे दिया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट लाइन के नीचे जो जहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा होता है तो वहां पे भी रेफरेंस नंबर दिया जा सकता है कि योर लेटर नंबर फलान डेटेड फलान। और या पैरा शुरू किया है तो उसमें थैंक यू फॉर राइटिंग लेटर नंबर फलान, तो वहां पे भी ऐड किया जा सकता है। मॉडर्न स्टाइल आजकल यही चल रहा है। तो उसके बाद आता है टेंशन लाइन की बात करते हैं। और टेंशन लाइन कहाँ क्यों लिखी जाती है? टेंशन लाइन जब भी इनसाइड एड्रेस जो है उसमें किसी पर्सन का नाम, जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका नाम नहीं लिखा, वो इम्पर्सनल है, इनसाइड एड्रेस, तब टेंशन लाइन की जरूरत होती है। टेंशन लाइन से थोड़ा लेटर जो है उसको, जो एड्रेस ही है जो भी रिसीव करता है उसको ट्रेस आउट, कंसर्न सेक्शन ट्रेस आउट करने में आसानी हो जाती है। ये उसके लिए हम लिखते हैं। तो अगर वहां पे इनसाइड एड्रेस में लिखा गया है नाम तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती। तो जिस तरह बात करेंगे तो हेडक्वार्टर में जितनी भी डाक आती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम आती है। तो अगर वो उसमें प्लानिंग सेक्शन है, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है, या कोई प्रमोशन सेक्शन है, फाइनेंस है, ऑडिट है, सीआरसी है, कोई भी है, तो अ, उसका अटेंशन लाइन में मेंशन कर देंगे ताकि पता चल जाए, इजीली पता चल जाए कि ये लेटर किससे रिलेटेड है। तो अटेंशन लाइन कहाँ लिखी जाती है? ये इनसाइड एड्रेस के नीचे लिखी जाती है। उससे नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन जो है ये क्यों लिखी जाती है? जब मैसेज लॉन्ग हो तब सब्जेक्ट लाइन लिखी जाती है, ताकि ये एक पूरे लेटर का एक निचोड़ होता है, एक खुलासा होता है, शॉर्ट सा होता है। फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है फॉर रील स्टेटमेंट के लिए, मतलब है सॉरी, कोई लेटर है जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई है, तो उसका एक शॉर्ट सा उधर वहां पे सब्जेक्ट में लिख दिया जाएगा। उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पूरा मफहूम अदा हो जाएगा
सब्जेक्ट जो है वो एक लाइन भी हो सकता है, दो तीन भी हो सकती हैं। और सब्जेक्ट को हमेशा जो है प्रैक्टिस में जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और अंडरलाइन किया जाता है। और शॉर्ट अगर लिखना है तो इसको कोशिश की जाए शॉर्ट लिखा जाए, यानी कम अल्फाज में हम उसका बता दें मफहूम कि इस लेटर के अंदर है क्या। तो अगर मैसेज ही बहुत छोटा सा है तो फिर हम नहीं लिखते सब्जेक्ट लाइन। अगर लेटर लॉन्ग है तो तब इसका सब्जेक्ट लाइन लिखी जाती है। उससे नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन लाइन। आइडेंटिफिकेशन लाइन जो होती है ये बताती है कि किस बंदे ने लेटर टाइप किया है और किसने इस लेटर को डिक्टेट किया है। तो लाइन यूज इन बिजनेस लेटर ओनली, नॉट यूज इन पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। आइडेंटिफिकेशन लाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेटर में इस्तेमाल होती है। और इस पे इनिशियल जो है वो शो करते हैं कि किसने डिक्टेट किया और किसने टाइप किया है। तो जो डिक्टेटर होता है, जो लेटर का डिक्टेशन देता है, उसको फर्स्ट लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, और जो टाइपिस्ट होता है वो राइट साइड पे उसके इनिशियल जो होते हैं। और ये कहाँ पे, ये टाइप डाउन सेम लाइन एज द लास्ट लाइन ऑफ, ये सिग्नेचर ब्लॉक के नीचे होता है, टू स्पेसेस नीचे होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनक्लोजर की बात करते हैं। इनक्लोजर को हम अपने यहाँ इधर डीए एज अबव लिखते हैं। डीए से मुराद डॉक्यूमेंट अटैच्ड। तो जो भी एक लेटर है उसके साथ कोई और लेटर अटैच करना है तो उसको इनक्लोजर की फॉर्म में लगाएंगे, उसके साथ अटैच करेंगे। वर्ड इनक्लोजर वन और टू स्पेसेस बिलो द आइडेंटिफिकेशन लाइन। तो ये आइडेंटिफिकेशन लाइन के नीचे, हम मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता चलूं। सबसे पहले रेफरेंस लाइन की बात की थी, वो जो हेडिंग से नीचे लेफ्ट मार्जिन पे रेफरेंस लिखा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी अटेंशन की, और अटेंशन इनसाइड एड्रेस जो है उसके नीचे अटेंशन लाइन आती है। और सैल्यूटेशन के नीचे जो है वो सब्जेक्ट लाइन आती है, उसके नीचे बॉडी होगी वो जो एसेंशियल पार्ट है। और उसके बाद सिग्नेचर जो है उसके नीचे जो है उसी के बैलेंस फॉर्म में लेफ्ट साइड पे आइडेंटिफिकेशन लाइन है, और आइडेंटिफिकेशन लाइन जो है उसके नीचे इनक्लोजर है, और इनक्लोजर के नीचे कॉपीज, कार्बन कॉपीज होंगी। तो डीए की बात की थी कि डीए जो भी साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो डीए एज अबव या इनक्लोजर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो डीए ही लिखते हैं प्रैक्टिस में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ रहे हैं इसमें। कार्बन कॉपीज जो है, जितनी भी अब लेटर की कॉपीज करनी है उनको हमने इसके नीचे जो है एनक्लोजर के नीचे जाके CC2 जितने भी लोग हैं जिनको कॉपी करनी है, तो एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी की होती है। अगर जो एड्रेस ही है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसे हमने नहीं बताना और किसी और पर्सन को कॉपी करनी है, तो उसको जो स्टेनोग्राफर है ऑफिस कॉपी जो है, ऑफिस कॉपी के ऊपर टाइप कर लेगा BCC 2 फला 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 अपने रिकॉर्ड के लिए टाइप करेगा। तो ये हमारे पास 6 थे नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ लेटर। इनको आज हमने डिस्कस किया है, इनको आगे डिटेल से इसकी देखते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले हमने रेफरेंस को डिस्कस किया है। अगर कोई एड्रेस ही है उसने लेटर भेजा हुआ है तो उसका रेफरेंस पहले देना है। ये देखिए लेफ्ट मार्जिन पे इनसाइड एड्रेस के नीचे, और अब हमने कोई लेटर भेजा हुआ है तो हमने नीचे उसके रेफरेंस देना है। उसके बाद ये इनसाइड एड्रेस आ गया। और दूसरी बात हमने पढ़ी है अटेंशन लाइन। तो अटेंशन जो है इनसाइड एड्रेस के नीचे ये सेंटर में आ गई है। ये इसमें किसको, अब प्लानिंग मैनेजर को अटेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये सैल्यूटेशन आ गया है। ये बात की थी कि जब कोई कंपनी वगैरह होगी तो जेंटलमैन सैल्यूटेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन है सैल्यूटेशन से नीचे, और फर्स्ट पैराग्राफ से के दरमियान में सब्जेक्ट लाइन होती है। ये सब्जेक्ट लाइन बता रही है पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर की, ये एक बिजनेस लेटर है ये शॉर्ट सा। और उसके नीचे जो है हमने पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन लाइन। आइडेंटिफिकेशन लाइन में ये जो लिखा हुआ है ए आर से मुराद है इस बंदे ने डिक्टेट किया है, और BH इस बंदे ने टाइप किया है। AR अब्दुल रहमान ने डिक्टेट किया है और BH बरकत हुसैन ने इसको टाइप किया है। और नीचे इनक्लोजर
उसके नीचे और उससे नीचे कार्बन कॉपीज सीसी। ये 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले रेफरेंस, उसके नीचे टेंशन लाइन, और उसके नीचे सब्जेक्ट लाइन, उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन लाइन और एम्प्लॉयर और कार्बन कॉपीज। ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। और एसेंशियल पार्ट्स में हेडिंग है, और उसके बाद इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, बॉडी है, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, और सिग्नेचर है। ये एसेंशियल पार्ट्स हैं। तो ये लेटर के दोनों पार्ट्स हो गए हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे लेटर की स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेटिंग और लेआउट्स वगैरह जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।